पत्नी के अवैध संबंधों की भेंट चढ़ा एक और पति। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में फुफेरे भाई के प्रेम में पागल एक और विवाहिता ने अपनी पति की हत्या करवा दी और इल्जाम गांव के एक दूसरे व्यक्ति पर रख दिया। मेरा पति काम के सिलसिले में कई कई महीने बाहर रहता था, इसलिए मैं अपनी बुआ के घर चली जाती थी। यही बुआ के लड़के से मेरे संबंध हो गए और धीरे धीरे हम बेहद करीब आ गए। ये कबूलनामा है उस विवाहिता का जिसने अपने प्रेमी यानी कि अपने फुफेरे भाई के साथ मिलकर अपनी पति की हत्या करा दी और इल्जाम गांव के ही एक इंसान पर रख दिया। लेकिन पुलिस की जांच में सब कुछ सामने आ गया। हमारी क्लोजर रिपोर्ट में आज अलीगढ़ के ऋषि हत्याकांड की पूरी दास्तान हम आपको बताएंगे कि कैसे पुलिस पहुंची असली हत्यारों तक, कैसे बेनकाब हुई उसकी पत्नी। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम द क्लोजर रिपोर्ट। अलीगढ़ का थाना है गंगीरे और उसका एक गांव है नगला। यहाँ के रहने वाले 30 साल के ऋषि कुमार यादव 17 जून की शाम को घर से टहलने के लिए निकले थे। देर रात तक जब वो वापस नहीं आए तो पत्नी, रिश्तेदारों ने, गांव वालों ने उनको ढूंढना शुरू किया। काफ़ी जगह उनका पता लगाया गया, लेकिन कहीं से भी ऋषि की कोई सूचना नहीं मिली। देर रात इसकी सूचना स्थानीय थाने पर दर्ज कराई गई। अगले दिन यानी कि 18 जून को गांव से कुछ दूर झाड़ियों में ऋषि कुमार यादव का रक्त रंजित शव बरामद हुआ। किसी ने उसके सर पर सटाकर गोली मार दी थी। जब इसकी सूचना घर पे पहुंची तो हंगामा मच गया। पत्नी ने रो रो कर आफत कर दी। पत्नी का आरोप था कि गांव का ही एक युवक है, उससे हमारे पति का विवाद चल रहा था, उसका मोबाइल खो गया था, उसने मेरे पति के ऊपर आरोप लगाया था और जान से मारने की धमकी दी थी। मृतक ऋषि कुमार के बड़े भाई राहुल कुमार की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने जांच होते ही सबसे पहले आरोपी को उठाया और उससे काफी लंबी पूछताछ की, लेकिन पुलिस जांच में इस नतीजे पर पहुंची कि इस मामले में आरोपी का कोई भी लेना देना नहीं है। अब पुलिस को शक होने लगा कि मृतक की पत्नी ललिता ने गांव के एक व्यक्ति पर क्यों ऐसे संगीन आरोप लगाए, जबकि उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, ना ही मोबाइल को लेकर उसका उसके पति से कोई विवाद हुआ था। अब पुलिस ने सर्विलांस और लोकल खबरिया लगाकर मामले की जांच शुरू की। मुखबिर ने जल्दी ही थाना प्रभारी को बताया कि मृतक की पत्नी ललिता का उसके फुफेरे भाई से ही कुछ संबंध चल रहा है, जैसा कि गांव वाले बताते हैं। अब पुलिस ने उस खबरिया से और खबरें इकट्ठा करने को कहा तो बहुत कुछ सूचनाएं पुलिस के हाथ लग चुकी थी। वहीं सर्विलांस के जरिए पुलिस ने बहुत सारा डेटा भी इकट्ठा कर लिया था। अब साक्ष्य इकट्ठा करने के बाद पुलिस ने बीती रात अचानक छापा मारकर मृतक की पत्नी ललिता और उसके बुआ के बेटे नरेश को हिरासत में लिया और थाने ले जाकर कड़ाई से पूछताछ की तो दोनों ने कुछ देर के बाद ही पूरे घटना से पर्दा उठा दिया। ललिता का कहना था कि उसका पति ट्रक ड्राइवर था। वो आए दिन दिल्ली से मुंबई और मुंबई से कोलकाता ट्रक लेकर जाता था और कई कई दिनों तक वो वापस नहीं आता था। मैं अकेली परेशान होती थी तो अपने बुआ के घर चली जाती थी। वहीं बुआ के बेटे नरेश से मेरी धीरे धीरे दोस्ती बढ़ गई और उसके बाद हम प्रेम संबंध में बंध गए। जब भी मेरा पति चला जाता तो बहुत आसानी से हम लोग मिलते जुलते थे, हम लोग आराम से अवैध संबंध बनाते थे और अब हाल ये हो गया था कि हम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे। अभी कुछ दिन पहले की बात है, नरेश के छोटे भाई बबलू की शादी थी। मैं पहले से वहीं पर रुकी हुई थी। हम लोग बहुत मौज मस्ती कर रहे थे। तभी एक दिन अचानक शाम को मेरे पति ऋषि कुमार ने हम दोनों को पकड़ लिया। वो मुझे घर लेकर आया और उसके बाद घर लेकर आने के बाद उसने मेरी कस के पिटाई कर दी। जब वो घर से निकल गए तो पीछे से नरेश आ गया। नरेश ने मुझसे पूछा कि क्या हो गया, तो उसने बताया कि आज मुझे बहुत मारा है और कहा है कि आज के बाद तुम बुआ के घर नहीं जाओगे, तुम नरेश से नहीं मिलोगे। अब क्योंकि हम लोग बहुत पहले से प्लानिंग कर रहे थे, हम लोग सोच रहे थे कि कोई मौका मिले तो हम लोग ऋषि को रास्ते से हटा दें और उसके बाद हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएं। और जब मुझे मारने की बात मैंने नरेश से बताई तो वो बहुत आग बबला उठा, क्योंकि वो अपने साथ ही अवैध तमंचा लेकर आया था। उसने कहा कि मैं आज ही ऋषि को ठिकाने लगा देता हूं, और ये कहकर वो पीछे से निकल गया। ऋषि का बहुत मूड खराब था, इसलिए वो गांव से बाहर जाके सुनसान जगह पर बैठा था। वहीं पीछे से नरेश पहुंच गया, उसने सिर में सटाकर गोली मार दी। गोली लगने से ऋषि वहीं पर ढेर हो गया।
लौट कर आकर नीरज ने मुझे बताया कि मैंने आज काम तमाम कर दिया है। और जब दूसरे दिन मुझे सूचना मिली कि मेरा पति मर गया है तो मैंने रोने का ड्रामा किया और गांव के एक युवक से जिससे कुछ दिन पहले कुछ हल्की फुल्की बात हुई थी उसके ऊपर सीधे तौर पर मैंने आरोप लगा दिया कि पुलिस समझेगी कि मोबाइल को लेकर विवाद हुआ था और इन लोगों ने हत्या कर दी। लेकिन न जाने कैसे पुलिस हम तक पहुंच गई। ये कबूलनामा है ललिता का, जिसने अपने पति की हत्या करा दी। उस पति की हत्या करा दी जो रात दिन मेहनत करता था, अपना घर चलाने के लिए वो कई कई दिन बाहर रहता था। लेकिन इसी बीच अवैध संबंध हो गए अपने फुफेरे भाई से और उसी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी पति की हत्या करा दी। तो हमारे देश में रोज इस तरीके की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। इसी के चलते गोंडा में एक पति ने अपनी पत्नी को उसके आशिक के साथ पकड़ लिया तो उसको लेके वो फौरन मंदिर गया, अपने हाथ से वहां पर पानी से उसका सिंदूर धुल दिया और धुलने के बाद उसने वहीं पर मंदिर में ही अपने सामने ही उसके आशिक से उसकी शादी करा दी। और उसने कहा कि इससे पहले कि ये मेरी हत्या करा देती हमने इसको उसके आशिक के साथ ही सौंप दिया है। तो हमारा समाज कहाँ जा रहा है, रोज इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। उससे एक चीज बिल्कुल खत्म होती जा रही है, वो है भरोसा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई क्राइम कहानी के साथ, तब तक के लिए जय।